Good morning, friends. Welcome you all. How are you all doing today? How are you today? Must be great, isn't it? So, friends, we all know that student life is all about discovering yourself. So, today's session also focuses around this discovering your life, discovering your inner systems, discovering your inner potentials, your innermost desires. Hold on. Let us, before we begin, let us move to the next slide. So let me ask you one important question. What is your most cherished desire? आपकी सबसे deepest desire क्या है? Any guesses? I'm sure आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सोचना शुरू कर दिया होगा. Okay, so the right answer is Shabashiyan. That means the innermost desire, the most cherished desire of everyone is Shabashiyan. हम सब लोग अप्रिशिएटेड फील करना चाहते हैं. हम सब लोग अपने एक्शंस के लिए, अपने एफर्ट्स के लिए एक्नॉलेज्ड फील करना चाहते हैं. और हम सब लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें उसके लिए वी शुड बी रिवॉर्डेड. सो टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी एक्नॉलेज्ड, टू बी रिवॉर्डेड for our actions, for our efforts. This is the most cherished desire within ourselves. But now, next question क्या है? Next question ये है कि what are the obstacles? वो क्या challenges हैं, क्या problems हैं, क्या बाधाएं हैं जिनके कारण हम ये नहीं अचीव कर पाते हैं, हम appreciated feel नहीं कर पाते हैं, या हम वो opportunity create नहीं कर पाते कि लोग हमें appreciate करें या हमें rewarded feel कराएं. Let us understand this, because this is the first step to move towards discovering your best within you. So आप ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं 3 इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर्स दिख रहे हैं: इमोशंस, इंफॉर्मेशन एंड एक्शन. नाउ कमिंग ऑन टू द इमोशन पार्ट, हाउ इमोशन इज एन ऑब्स्टिकल टू बीइंग अप्रिशिएटेड. ये किस तरह से है? तो आप, मैं कई बार बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, मेरे रिलेटिव्स में भी हैं, मेरे फ्रेंड्स में भी हैं, उनसे बात करते रहते हैं. और मुझे एक आइडिया है कि एक जो एज वी मूव टुवर्ड्स द हायर क्लासेस लाइक 9th 10th 11th 12th इस तरह से मूव करते हैं, दैट इज अ लाइफ वेयर इमोशनल रोलर कोस्टर कहीं ना कहीं एक जर्नी की स्टार्ट होती है. हम थोड़े से इमोशनली रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू जब हम 6th क्लास में थे या 7th क्लास में थे या 8th क्लास में थे. तो वो क्या है, हम हर एक चीज के लिए रिएक्टिव ज्यादा हो जाते हैं, या उसके लिए हमारा कंसर्न, इमोशनल कंसर्न बढ़ जाता है. ज्यादातर हमारा जो इमोशनल चीज है वो किससे इफेक्टेड होता है? हमारे रिलेशनशिप से. हमारा रिलेशनशिप हमारे टीचर्स के साथ कैसा है, सीनियर्स के साथ कैसा है, हमारे जूनियर्स के साथ कैसा है, हमारे पीयर ग्रुप के साथ कैसा है. अगर हम टीचर्स के साथ बात करें, जो स्कूल के स्टाफ के साथ बात करें, स्पेशली दोज हु टीच यू, जो आपकी फैकल्टी है, उनके साथ बात करें, ऑफ कोर्स हो सकता है कि वो यूनिफॉर्मली सब पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन कई बार हमको ऐसे लगता है कि ये स्पेसिफिक टीचर ये हमसे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, मैं जितना एफर्ट करता हूँ या करती हूँ मुझे उतना ड्यू एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे हैं, या मुझसे ज्यादा किसी और के लिए बेहतर कर रहे हैं. तो इस तरह का ये जो एक रिलेशनशिप है, जो एक इमोशनल कंसर्न है विद योर सुपरवाइजर्स, विद योर टीचर्स, विद योर फैकल्टी, ये एक इमोशनल ऑब्स्टिकल के रूप में काम करता है अगर हम इससे अफेक्टेड होने लगते हैं. दूसरा है हमारे पीयर के साथ, यानी हमारे दोस्तों के साथ. कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे हम पसंद करते हैं, सो हमारा उसके लिए एक इमोशनल कंसर्न है. क्योंकि वो हमें नहीं पसंद करता है तो एक अनदर इमोशनल कंसर्न है. या फिर किसी को हम पसंद नहीं करते हैं. तो ये सारे जो हमारे इमोशंस हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी को और हमारे बैलेंस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं. चलिए अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट ऑब्स्टिकल क्या है. तो नेक्स्ट ऑब्स्टिकल है इंफॉर्मेशन. अब ये इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन में अगर आप देखें, आज का जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें सोशल मीडिया मेरे ख्याल से आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता. आपकी फैमिली में देखिए पेरेंट्स होंगे,
काफी जो एल्डरली रिलेटिव्स होंगे, वो कई बार सोशल मीडिया के लिए आपसे हेल्प लेते होंगे। क्यों? क्योंकि आप इस समय इससे ज्यादा बेहतर तरीके से इक्विप्ड हो गए हैं। लेकिन ये यहाँ पर क्या प्रॉब्लम या क्या ऑब्स्टेकल आता है जो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी जो है उनको छीन लेता है, जिससे आप रिवॉर्डेड फील करें, अप्रिशिएटेड फील करें। तो वो है सोशल मीडिया का ओवर यूज होना, अनवाइज यूज होना। हमें कितना यूज करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, पूरे दिन उसमें लगा रहना चाहिए। ये जो विजडम है, अगर ये हमारे अंदर नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हमारे हमारे ये जो हमारी ये टेंडेंसी है, बिहेवियर है, प्रैक्टिस है टुवर्ड्स यूजिंग सोशल मीडिया या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारे लिए ऑब्स्टिकल बन जाता है इंस्टेड ऑफ एज एन एडवांटेज। थर्ड हमारा जो फैक्टर है वो हमारा एक्शन है। एक्शन का मतलब हर आदमी चाहता है, आप चाहते हैं, आप स्टूडेंट है, आपका भी सपना है, आप बिल्कुल सोचते होंगे कि आप हाई स्कूल में जाएंगे या 12th जब आपका होगा, तो फिर यू शुड कम अप विद वेरी हाई मार्क्स, एकेडमिक एक्सीलेंस आपका हो। लेकिन आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स, डी एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं जो आपके इस एक्शन को और भी ज्यादा अच्छा करने के बजाय इसको और हैम्पर करने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? जैसे कि लेथार्जी है, लैक ऑफ अटेंशन है, क्योंकि अटेंशन आपका डिवाइडेड है, वो जहां नहीं यूज होना चाहिए वहां यूज हो रहा है, तो इसलिए जब उसको सही टाइम आता है तो वो यूज ही नहीं हो पाता है। सो लैक ऑफ अटेंशन हो गया, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो गया, या स्टेज फोबिया हो गया, कम्युनिकेशन फोबिया हो गया, कुछ भी बोलने के लिए कह दिया तो घबरा गए, कुछ भी परफॉर्म करने के लिए कह दिया, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, बैक स्टेज ले लेंगे। तो पर्सनालिटी में भी कुछ डी एट्रीब्यूट्स है जो हमारे एक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो हमारे लिए अभी हमने क्या समझा कि हमारे लिए हमारे अंदर जो एक डिजायर है कि हम अप्रिशिएटेड फील करें, रिवॉर्डेड फील करें, रिवॉर्डेड हो, ये बिल्कुल संभव है। लेकिन इसके लिए पहले देखना है कि हमारे अंदर कहां पर ऑब्स्टिकल्स हैं कि हम इसको अचीव नहीं कर पा रहे या वो अपॉर्चुनिटी अच्छे से टैप नहीं कर पा रहे। Now let us move further. To the next slide, let us understand. तो हम कैसे इसको एड्रेस करें, किस तरीके से? क्योंकि आप अभी जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके मन में चल रहा होगा कि बात तो सही है, लेकिन तो मैं करूं क्या? मैं किस तरीके से अप्रिसिएशन या अपने ड्यू एक्नॉलेजमेंट्स को वो कर सकूं, अपने बेस्ट को डिस्कवर कर सकूं? तो इसका आंसर यही है, जैसे बहुत सारे फिलोसोफर्स ने, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने कहा है, इंटेलेक्चुअल्स ने कहा है, दैट यू हैव टू नो योरसेल्फ। क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम की रूट्स है वो भी हमारे अंदर है और जो सोल्यूशन है वो भी हमारे अंदर है। तो जो हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग है अपने बारे में, जो बेटर नॉलेज है, अगर ये हमारी अपने बारे में होगी तो हम अपने आप को बेटर तरीके से इंप्रूव करेंगे। और जब हम बेटर तरीके से इंप्रूव करेंगे तो हमारा जो लाइक्लीहुड है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अप्रिसिएशन है, वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू नो योरसेल्फ। जनरली क्या होता है, हम दूसरे के बारे में हमेशा जानते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो, व्हाट आर योर इनर एनर्जी, व्हाट आर योर इनर पोटेंशियल्स, क्या आपने जाना है उनके बारे में? सो ये आप जान सकते हैं। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट हाउ वी कैन ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने जिन ऑब्स्टिकल्स की बात की है उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं ताकि हम अपने बेस्ट, हमारे अंदर जो बेस्ट है, हमारा जो इनर पोटेंशियल है, उसे हम डिस्कवर कर सकें। और वी शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर व्हाटएवर वी डू इन आवर लाइफ। सो सहज योगा मेडिटेशन इज अ मेडिटेशन टेक्निक व्हिच हेल्प्स यू टू अचीव दिस एफर्टलेसली, स्पॉन्टेनियसली। हाउ? अगर आप इसको देखें, ये जो स्लाइड आपको दिख रही है सामने, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है। इसमें आप देख रहे होंगे, आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट साइंस के भी हो, आपके पास फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, ये वेव्स ऐसे एक अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरह, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन गई हुई है। दो वेव के बीच में एक स्पेस दिख रहा है। ये क्या है, इसको समझना जरूरी है। लेट अस अंडरस्टैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो वेव्स आप देख रहे हैं, ये हमारे थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ब्रेन में जो थॉट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हमारे ब्रेन में हमेशा कुछ ना कुछ थॉट चलता रहता है, एक थॉट आता है, दूसरा,
वो जाता है, दूसरा आता है, फिर आता है, दूसरा आता है, फिर आता है, दूसरा आता है, न्यूमरस थॉट्स। अभी जैसे कि ये स्लाइड चल रही है, ये आज का ये सेशन हो रहा है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है, चाहे वो स्कूल में हो या घर पे ऑनलाइन इसको देख रहे हो। आप देखिए इस समय आपके दिमाग में फिर भी बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे। या तो आप कहीं और सोच रहे होंगे, या फिर जो लोग इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड देख रहे फील कर रहे होंगे, तो इससे रिलेटेड कुछ इवेंट के बारे में सोच रहे होंगे। कुछ ना कुछ दिमाग में कोई ना कोई थॉट इस समय जरूर चल रहा है, जो प्रेजेंटली आपको यहाँ नहीं रख पा रहा है। आप कहीं ना कहीं आप आगे दौड़ रहे हैं या पीछे दौड़ रहे हैं। सो ये हमारा जो ये डायग्राम है, ये जो फिगर है, ये हमारे थॉट प्रोसेस को दिखाता है कि हम हमेशा जो है थॉट्स में रहते हैं, कभी पास्ट के थॉट में रहते हैं, कभी फ्यूचर के थॉट में रहते हैं। और इन दोनों थॉट्स के कारण हम कभी भी ये जो बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, दो थॉट के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, ये जो स्टेट है, यही इनर पावर की स्टेट है। यही वो स्टेट है जब नो थॉट होता है, जब थॉटलेस हम होते हैं और हम ऑटोमेटिकली मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हैं। और इसी समय जब ये स्टेज हमारे अंदर आती है, तो हमारे अंदर इनर पोटेंशियल को यूटिलाइज करने की पावर आ जाती है, अपने आप को डिस्कवर करने की, इंट्रोस्पेक्ट करने की पावर आ जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है टू नो योर सेल्फ, टू डिस्कवर योर सेल्फ। व्हाट इज दैट? टू बिकम थॉटलेस अवेयर। और इसमें सहज योगा कैसे हेल्प कर सकता है, तो वही हम अब आगे के सेशन में अभी हम आगे बात करेंगे। इसमें अभी आप देख रहे हैं, ये जो सामने फोटो दिख रही हैं, ये हर हॉलिने श्री माता जी निर्मला देवी की फोटो है, जिन्हें डॉक्टर निर्मला देवी श्रीवास्तव भी कहते हैं। और इन्होंने 5 मई 1970 में सहज योगा को प्रोपाउंड किया, सहज योगा को फाउंड किया। श्री माता जी निर्मला देवी इन्होंने मेडिसिन और साइकोलॉजी से पढ़ाई करी है, और यूएन पीस प्राइज के लिए शी वॉज नॉमिनेटेड ट्वाइस। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्रेस्टिजियस अवार्ड, मानव रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। और इनके लाइफ का जो सबसे बड़ा विजन था, वो उन्होंने ये कहा कि हमारे अंदर की जो ये इनर पावर है, जो एक डिवाइन पावर है, ये हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को एक बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मेट में ला सकती है। और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो डिवाइन एनर्जी है, ये एजुकेशन के जो एस्पेक्ट है, इसको भी इम्प्रूव करती है। यानी उन्होंने कहा कि अगर हम एजुकेशन को, टीचिंग को स्ट्रेस फ्री तरीके से करें, टेंशन फ्री होकर के करें, खुश होकर के करें, जॉयफुल होकर के करें, तो स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और वो अपने देश के लिए ही नहीं, समाज के लिए नहीं, बल्कि विश्व के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जैसे कि हर हॉलिने श्री माता जी ने इसकी बात करी, सहज योगा को उन्होंने एस्टैब्लिश किया, तो उन्होंने इसका नाम ही जैसे रखा है सहज योगा, यानी सहज यानी सिंपल, कि आप सब बच्चे भी इसको कर सकते हैं। और दूसरा क्या है इसका मतलब? बॉर्न विद इन यू, यानी एक ऐसी पावर जो आपके अंदर है और आपको वो डिस्कवर करनी है। पर ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपको अपने अंदर के सिस्टम को समझना होगा। जैसे आप बायोलॉजी में समझते हैं, बॉटनी में प्लांट्स का समझते हैं, ज़ूलॉजी में आप उसका ह्यूमन सिस्टम समझते हैं, उसी तरीके से लेट अस अंडरस्टैंड, एक हायर लेवल की इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझने के लिए, हायर कॉन्शियसनेस पे जाने के लिए, अपने अंदर की इनर पावर को समझने के लिए, ये जो सामने स्लाइड दिख रही है इसके थ्रू समझते हैं। तो इस स्लाइड में आप देखो एक ये ह्यूमन फिगर है। तो ये जो ह्यूमन फिगर है, ये क्या है? ये हमारे ऑटोनमस नर्वस सिस्टम को दिखा रहा है। हमारा जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, ये हमारे फिजिकल हेल्थ को, हमारे मेंटल हेल्थ को, हमारे इमोशनल हेल्थ को, हमारी पर्सनालिटी को, जो जो बातें अभी हमने स्लाइड में कही थी ना, कि क्या क्या ऑब्स्टिकल है, आपको याद है? इमोशन, इंफॉर्मेशन, एक्शन। तो वो जो स्लाइड में हमने ऑब्स्टिकल्स डिस्कस किए थे, वो सब अगर आपको उनको रिमूव करना है, उन पर आपको विक्ट्री लेनी है, तो आपको ये अपना सिस्टम समझना पड़ेगा।
तो चलिए समझते हैं इसको। तो इसमें क्या है, ये अगर आप देखें तो हमारा ये जो सटल सिस्टम है, जो इंटरनल सिस्टम है, ये जो ऑटोनमस नर्वस सिस्टम जिसे रेगुलेट कर रहा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 चैनल्स हैं। आप देख रहे हैं, एक ब्लू वाली लाइन है, एक येलो वाली लाइन है राइट साइड में, और बीच में एक रेड कलर की लाइन। अब ये क्या है, जो ये लेफ्ट साइड में ब्लू लाइन है, इसको हम लेफ्ट सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं, लेफ्ट चैनल भी कहते हैं, या ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। जो हमारे राइट साइड में है, इसको हम राइट सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं, चैनल कहते हैं, इसको पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, और ये हमारा सन चैनल भी कहलाता है। उसी तरीके से हमारा जो ये बीच में जो चैनल जा रहा है, ये जो हमारा जो ये चैनल है, ये है, इसको हम सुषुम्ना भी कहते हैं, और ये पैरासिम्पैथेटिक चैनल है। तो हमारा जो ये लेफ्ट चैनल है, जो ब्लू वाला है, ये हमारे पास्ट को और इमोशन को डिनोट करता है। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, हमेशा, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है, छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाते हैं, रिलेशनशिप को लेके इमोशनल हो जाते हैं, एकदम उसमें बहे चले जाते हैं, और विजडम उनका कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है, तो उनका ये लेफ्ट साइड कहीं ना कहीं वीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, जरा सी बात हुई तो मार दिया, बुलिंग कर दिया, या कोई भी न्यू स्टूडेंट आया तो उसको कहीं ना कहीं उसको रैगिंग करने लगे, मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर एग्रेशन होता है, और कब थोड़ा दूसरों को टीज करने की कोशिश करते हैं, या उनके अंदर एक बहुत ज्यादा बॉसी नेचर होता है कि कई बार बाकी लोग उनसे दौड़ के भागते रहते, भाई इनसे बात मत करो। तो ये वो बच्चे होते हैं जिनका कहीं ना कहीं जो राइट वाला चैनल है, येलो चैनल है, ये कहीं ना कहीं ये ओवर वर्क कर रहा होता है, या जिसके कारण वो इम्बैलेंस्ड हो जाता है या वीक हो जाता है। तो अब आप ये सोचिए कि अगर आपका लेफ्ट वीक है, यानी पास्ट में सोच रहे हैं, राइट वीक है, आप हमेशा फ्यूचर में है, गुस्से में है, बॉसी है, मारते पीटते रहते हैं, इसी तरीके से अगर आपका सारा वो जा रहा है, तो उसमें फिर आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप सेंट्रल चैनल पे आ सके। अब सेंट्रल चैनल पे आप नहीं आएंगे तो उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि सारी जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर पोटेंशियल है, वो आपके सेंट्रल चैनल पे है। कैसे, ये जो सेंट्रल चैनल आप देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ये जो सेंट्रल चैनल अभी हम देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे, इसमें आप देखिए कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं। एकदम नीचे यहाँ पे फर्स्ट फ्लावर है, एकदम नीचे, हाँ ये, उसके बाद एक ट्राइंगल बोन बनी हुई है, फिर येलो फ्लावर है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर थोड़ा लाइट ब्लू है, और फिर उसके बाद ऊपर लोटस है। सो ये जो फ्लावर्स है, ये 7 है। आप काउंट करिए जरा, आप अपने घर पे बैठे सेशन देख रहे हैं, एक बार जरा काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो ये जो 7 है, ये 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, जिनको हम 7 चक्रास भी कहते हैं। और मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर्स हैं, वो इनके लिए अलग तरीके के टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाले को वो पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं, सेकंड को एयोर्टिक प्लेक्सस कहते हैं, थर्ड को सोलर प्लेक्सस कहते हैं, फोर्थ को कार्डियक प्लेक्सस कहते हैं, फिफ्थ को सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, सिक्स्थ को ऑप्टिक चाइज्मा कहते हैं, और सेवेंथ को लिम्बिक एरिया कहते हैं। तो ये जो हर एक एनर्जी सेंटर या हर एक चक्रा जो है, ये हमारे अंदर कोई ना कोई इनर पावर को लिए हुए बैठा है। जैसे ये फर्स्ट वाले के अंदर विजडम है, इनोसेंस है, सेकेंड वाला जो है इसके अंदर क्रिएटिविटी है, थर्ड वाला जो एनर्जी सेंटर है इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, पीस है। उसके बाद जो फोर्थ एनर्जी सेंटर है, इसकी जो पावर है वो है सिक्योरिटी है, करेज है, लव है। अगर आप बहुत स्टेज फोबिया है, आपको डर लगता है, तो वो डर खत्म हो जाएगा अगर आपकी ये पावर जागृत हो जाए। फिफ्थ एनर्जी सेंटर के अंदर पावर है डिप्लोमेसी, कम्युनिकेशन पावर, आपको बात करने का तरीका समझ में आता है एक अच्छे तरीके से। आपने देखा होगा बहुत सारे हायर जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, जो फॉरेन डेलीगेट्स में उसमें काम करते हैं, तो उनको कहा जाता है इंडियन डिप्लोमेट्स, क्योंकि उनका जो कम्युनिकेशन और दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने में कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करता है। सिक्स्थ एनर्जी सेंटर यहाँ पे फॉरगिवनेस है, यानी आपके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। और सेवेंथ एनर्जी सेंटर इज ऑल अबाउट योर
ट्रुथ, योर पीस, कि आप एकदम से आपके अंदर साइलेंस आ जाए, आप अपने अंदर पीस एस्टैब्लिश कर सके और इंटीग्रेट कर सके। तो ये जो इनर पावर है, जब आपके अंदर ये इनर पावर डेवलप हो जाएगी, ये कब डेवलप होगी? जब आपके जो एनर्जी सेंटर है ये ओपन होना शुरू हो जाएंगे, आपके जो 3 चैनल्स है ये क्लींस होना शुरू हो जाएंगे, इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कम होगी। तो आपके अंदर ये ब्यूटीफुल क्वालिटीज आएंगी। जब ये ब्यूटीफुल क्वालिटीज आएंगी तो आपका क्या होगा? आपका इमोशनली आप बैलेंस्ड हो जाएंगे, आपका इंफॉर्मेशन आप सही तरह से यूज करने लगेंगे, आप एक्शन भी आपके ठीक हो जाएंगे। तो आप ऑलरेडी जो भी करेंगे उसके लिए लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, रिवॉर्डेड फील कराएंगे, क्योंकि आप अपने अंदर के बेस्ट को डिस्कवर कर रहे हैं। तो लेकिन ये डिस्कवर होगा कैसे? तो उसके लिए सहज योगा टेक्निक में, जैसे कि हमने अभी बताया कि हमारी जो सहज योगा फाउंडर है हरहोलिनी श्री माता जी निर्मला देवी, उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर ये जो एक ट्रायंगल बोन है जो आपको दिख रही है, हमारे सैक्रम बोन, एकदम लास्ट की जो टेल बोन होती है थोड़ा सा ऊपर, वहां पे एक ट्रायंगल है, उसमें से कॉइल्ड फॉर्म में एक मदर एनर्जी है जिसको कुंडलिनी कहते हैं। इस्लाम में आप उसको रूहानी शक्ति कह सकते हैं, क्रिश्चियन में उसको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से आप कूल ब्रीज और भी तरीके से वो सब होली घोस्ट और इस तरह से कह सकते हैं। सो ये जो कुंडलिनी पावर जो है, ये जो मदर एनर्जी आपके अंदर है, ये अगर अवेकन्ड है, ये आपके अंदर जागृत है, अभी तो वो सोई हुई है, ये जागृत है, तो ये आपको आपके अंदर की इनर पावर को धीरे 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 ओपन करेगी और आपका यू विल बी एबल टू डिस्कवर योर बेस्ट व्हाट इज विद इन यू। पर ये अब इसमें कंडीशन ये भी है कि ये कैसे ओपन होगी, कैसे अवेकन्ड होगी, जागृत कैसे होगी? क्या इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, केवल एक ही काम करना है कि आपको अपने अंदर ये प्योर डिजायर लानी है अभी कि मैं चाहता हूं या चाहती हूं, आई डिजायर कि माई मदर एनर्जी शुड बी अवेकन्ड, आई शुड गेट माई सेल्फ रियलाइजेशन, आई वॉन्ट टू नो माई सेल्फ। ये प्योर डिजायर जब आपके अंदर होगी तो जो हमारा नेक्स्ट अभी सेशन है इसके आगे, उसमें हम 2 मिनट प्रैक्टिस करेंगे। हम कुछ प्रेयर्स बोलेंगे और उन प्रेयर्स को करते ही आप देखिए यू विल फील द मेडिटेटिव स्टेट, यू विल फील दैट यू आर इन द मेडिटेटिव स्टेट, कि आप एकदम से साइलेंस, आपको एकदम पीसफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और आप जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आप अपनी उस एनर्जी को, उस ब्लिस को आप महसूस कर पाएंगे। तो डू यू विश टू डिस्कवर योर बेस्ट विद इन यू? आर यू रेडी? दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम आस्किंग? क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, यहाँ इतने सारे बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, पर इसमें से जिनके अंदर इस समय प्योर डिजायर है कि हाँ मैं चाहता हूं, मैं बिल्कुल करना चाहता हूं, मुझे अभी ये सेशन अभी प्रैक्टिस करना है, मैं चाहता हूं मेरे अंदर की इनर एनर्जी अवेकन हो, मेरी मदर एनर्जी अवेकन हो, ये उनके अंदर ही वर्कआउट होगी। और जो बच्चे इस समय इंटरेस्ट नहीं लेंगे उनके अंदर नहीं होगी। इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आप हो सकता है घर पे बैठे हैं, आप कहीं पर भी हो, पर ये आंसर आपको अपने दिल में देना है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। डू यू डिजायर, डू यू विश टू डिस्कवर योर बेस्ट विद इन यू? डू यू वॉन्ट टू गेट योर सेल्फ रियलाइजेशन? जिन बच्चों ने मन में हाँ कहा है, हम उनके साथ we will move further. Okay, so ready? तो अभी रेडी होने के लिए क्या करना है? रेडी होने के लिए ये करना है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रेडी होने के लिए करना है कि आप अपने घर में फ्लोर पे बैठ जाइए, चाहे तो ये आप 2-3 तरह के पिक्चर्स देख रहे हैं, जमीन पे आराम से बैठ जाइए या तो उस पे कुछ मैट बिछा लीजिए, और अगर आप सोफा या कुर्सी पे बैठे हैं तो देखिए इस तरीके से बैठिए कि आपके पैरों में चप्पल नहीं हो। उसका कारण ये है कि आपका कनेक्शन मदर अर्थ के साथ होना चाहिए। मदर अर्थ के साथ जो कनेक्शन है वही आपको हेल्प करेगा अभी आपके अंदर की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में। तो क्या आप सब लोग बैठ गए हैं? या क्विकली फ्यू सेकेंड्स में आपको दे रही हूं, आप सेटल डाउन हो जाइए, या तो जमीन पे बैठ जाइए या कुर्सी पर बैठ जाइए। जूते उतार लिए हैं, चश्मा आपने निकाल लिया है। अब मैं आपको 5 स्टेप दिखाऊंगी। वो 5 स्टेप पहले देख लीजिए, एक 1 बाय 1 करके, फिर हम इसको आंख बंद करके ये प्रेयर करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 पे क्या करना है?
अपने राइट हैंड को, आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर में ये जो गर्ल है, इसने अपने लेफ्ट हैंड को गोद में रखा हुआ है और उसकी हथेली ऊपर की ओर है, और उसने अपने राइट हैंड को लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रखा। स्टेप नंबर 2, इसमें हम अपने राइट हैंड को यहां गर्दन पर रखेंगे इस तरीके से, और फेस जो है वो राइट साइड में मोड़ लेंगे। यहां पे कुछ प्रेयर कहेंगे। स्टेप नंबर 3, हम अपने राइट हैंड को अपने माथे पे रखेंगे, माथा थोड़ा झुका लेंगे, यहां पे कुछ प्रार्थना कहेंगे। स्टेप नंबर 4, अपने इस राइट हैंड को सिर के ठीक पीछे ले जाएंगे, थोड़ा सा उठाएंगे, यहां पे कुछ प्रार्थना करेंगे। स्टेप नंबर 5 जो कि लास्ट है, इसमें हम अपने सिर के बीचों बीच जो हमारा तालु भाग है, 7th एनर्जी सेंटर है, वहां पे हम अपना हाथ रखेंगे। इस तरीके से रखेंगे कि हमारी उंगलियां तनी हुई हैं और प्रेशर हमारा पड़े, उस पर प्रेशर पड़ना चाहिए सिर पर। और उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, 7 टाइम्स रोटेट करेंगे और 7 टाइम्स हम प्रेयर करेंगे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। एक बार फिर से देख लीजिए। स्टेप 1 बहुत ध्यान से देख लीजिए। स्टेप 1 देख लिया आपने, राइट हैंड आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट बाएं हृदय पे रखेंगे, और लेफ्ट हैंड हमेशा गोद में रखा रहेगा, हथेली ऊपर की ओर। स्टेप नंबर 2, राइट हैंड को हमने गर्दन पे रखा है, चेहरे को राइट साइड में मोड़ा है। स्टेप नंबर 3, राइट हैंड को हमने माथे पर रखा है, माथे को थोड़ा झुकाया है। स्टेप नंबर 4, राइट हैंड को हमने सिर के पीछे लेकर के गए हैं, सिर को थोड़ा ऊपर उठाया है। और स्टेप नंबर 5 जिसमें हमने अपने हथेली को सिर के तालु भाग पर रखा है, इसको प्रेस करेंगे हार्डली और रोटेट करेंगे, और उसके बाद 7 टाइम्स रोटेट करके 7 टाइम्स प्रेयर करेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू डू दिस। अब कैसे करेंगे इसको? आराम से रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, और एक ही प्योर डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए कि आज मैं अपनी मदर एनर्जी से प्रेयर करूंगा, या मदर एनर्जी से प्रेयर करूंगी, और वो मुझे मेरा सेल्फ रियलाइजेशन दे। तो मदर मीन्स योर मदर एनर्जी। आंखें बंद, अपना राइट हैंड हम स्टेप नंबर 1, राइट हैंड हम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रखेंगे। यहां पर हम 3 टाइम्स प्रे करेंगे। मदर, I am the spirit. Mother, I am the spirit. Mother, I am the spirit. मां, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं। पूरे दिल से प्रार्थना कीजिए, मां, आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। अब अपने राइट हैंड को गर्दन पे ले जाएंगे, जैसे बताया था लेफ्ट साइड में, पिक्चर में दिख भी रहा है। आंखें बंद कर लीजिए, फेस को राइट साइड मोड़ लीजिए, और यहां पर प्रे करेंगे, कहेंगे मदर आई एम इनोसेंट, मदर आई एम इनोसेंट, मदर आई एम इनोसेंट। मां, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। अब अपने राइट हैंड को माथे पर रखेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे, थोड़ा सा झुकाएंगे, और यहां पर हम अपने आप को माफ करेंगे और दूसरों को भी माफ करेंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग का रोज ही किसी ना किसी चीज से बहस होता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, चाहे हम उसको किसी के सामने कहते हैं या नहीं कहते। सो हम ये कहेंगे, मदर I forgive, I forgive. Mother, I forgive myself, I forgive everyone else. माँ, मैंने सबको क्षमा किया, मैंने खुद को भी क्षमा किया, मैंने सबको क्षमा किया, मैंने खुद को भी क्षमा किया। पूरे दिल से सबको क्षमा कीजिए और खुद को भी अभी क्षमा कर दीजिए।
ये बहुत ही मैजिकल है, आप करके देखिए। आई फॉरगिव, आई फॉरगिव। अब इसको अपने राइट हैंड को सिर के पीछे ले जाएंगे, आकाश की ओर, चेहरे को आकाश की ओर करेंगे, आंखें बंद। और यहां पर हम अपने लिए माफी मांगेंगे, क्योंकि हम जाने अनजाने में पूरे दिन में बहुत सी गलतियां करते हैं, जिसको हमें पता भी रहता है, कुछ का हमें नहीं पता चलता है। तो हम मदर से कहेंगे, मदर प्लीज फॉरगिव मी, मदर प्लीज फॉरगिव मी, मदर वट एवर मिस्टेक्स आई हैव कमिटेड नोइंगली अननोइंगली प्लीज फॉरगिव मी। माँ, जाने अनजाने में मैंने जो भी गलतियां की हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। अब अपने राइट हैंड को सिर के बीचों बीच तालु भाग पे रखेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे अच्छे से, और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। जैसे जो घड़ी होती है उसमें उसकी जो सुई होती घूमती है, उसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 टाइम्स घुमाएंगे, कस के घुमाएंगे, और हर बार प्रेयर करेंगे, 7 टाइम्स प्रेयर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट प्रेयर्स हैं, प्लीज डू विद योर हार्ट। मदर प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन, मदर प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन, मदर प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन, मदर प्लीज गिव मी my self-realization, mother please give me my self-realization, mother please give me my self-realization। माँ, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दे दीजिए, माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दे दीजिए, माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दे दीजिए। दोनों हाथ गोद में रख लीजिए, आंखें बंद। We will listen music। पूरा अटेंशन अभी सिर के तालु भाग पे रखिए, कोई विचार नहीं। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, नो थॉट्स। लिसन टू म्यूजिक। आई फॉरगिव। मैंने सबको क्षमा किया, मैंने खुद को क्षमा किया। प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन, प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन, प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन। महसूस कीजिए आप, आंखें बंद। मुझे लगता है, आई एम श्योर आप सभी बहुत अच्छे से इसको कर रहे हैं।
बंद आंखों से महसूस कीजिए कि आपकी हथेली पे या सिर के तालु भाग पे कुछ फील हो रहा है, कुछ कूलनेस या कुछ हीट निकल रही है, या आपको थोड़ा रिलैक्स्ड फील हो रहा है, या कुछ बच्चों को भारीपन भी लग सकता है। तो एक बार फिर वो अंदर से कहें अपनी मदर एनर्जी से कि मदर, आई फॉरगिव, आई फॉरगिव। मैंने सबको माफ किया, मैंने खुद को भी माफ किया। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन। तो आप देखेंगे आपके अंदर का भारीपन निकल जाएगा। अब हम सब लोग अपने दोनों हाथ ऐसे आकाश की ओर करेंगे, दोनों हाथ आकाश की ओर उठा लेंगे और यहाँ पे 3 बार क्वेश्चन करेंगे डिवाइन एनर्जी से और कहेंगे, मदर, इज इट द प्योर लव ऑफ डिवाइन? मदर, इज इट द प्योर लव ऑफ डिवाइन? मदर, इज इट द प्योर लव ऑफ डिवाइन? दोनों हाथ गोद में कर लीजिए। तो ये जो आज हमने 5 स्टेप किए, 1 2 3 4 5, ये बेसिक फंडामेंटल स्टेप है टू डिस्कवर योर सेल्फ। आज से जिन बच्चों ने भी इसको फील किया है, who have got their attain their self realization, उनकी अपनी एक जर्नी स्टार्ट हो गई है, जहां पे वो अगर रेगुलर लाइफ में मेडिटेशन को अपने अंदर अपने लाइफ में रूटीन में लाएंगे, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट कि लाइफ में उनके बारे में भी सुनने को मिलेगा कि दे हैव डन अ ग्रेट जॉब फॉर देयर नेशन, फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर इंस्टीट्यूशन। सो आज ये फर्स्ट स्टेप है। डेली लाइफ में हम मेडिटेशन कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, उसके लिए हम बाद में सेशंस ले सकते हैं। पहले हम अपने अंदर की जो मदर एनर्जी है, हम सब लोग आंखें बंद कीजिए। अपने अंदर की जो मदर एनर्जी है, जिन्होंने आज हमें ये फील कराया है, किसी को ठंडा, किसी को गर्म, किसी को अंदर से थोड़ा पीसफुलनेस फील हुई है, तो ये जो उन्होंने ब्लिसफुलनेस दी है, उसके लिए मदर एनर्जी को हम थैंक यू कहेंगे। थैंक यू मदर। और हर हॉलीडे श्री माता जी निर्मला देवी, जिन्होंने सहज योगा टेक्निक को इतना सिंपल बना दिया कि आप बच्चे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, तो हम उनको भी थैंक यू कहेंगे कि थैंक यू श्री माता जी फॉर knowing about this technique, for experiencing my self realization through this technique. Thank you very much. अगर आपको और डिटेल्स और जानकारी चाहिए तो अभी इस जो लास्ट स्लाइड है, इस पे आपको देखिए कुछ डिटेल्स दिख रहे हैं वेबसाइट से रिलेटेड, www.sahajyoga.org.in। टोल फ्री नंबर है हमारा जो दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद हमारी यूपी सहज योगा स्कूल प्रोपगेशन टीम है, उसके कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पर। हमारा ईमेल एड्रेस भी है upsahajyogaschoolprogram@gmail.com। और नेशनल स्कूल प्रोपगेशन टीम भी है जो पूरे इंडिया में स्कूल के बच्चों के लिए काम कर रही है, ताकि वो अपने अंदर के वैल्यू एजुकेशन को पाने के लिए सहज योगा के थ्रू उसको सिंपल तरीके से पा सके अपनी लाइफ में। सहज योगा सेशंस आर ऑलवेज फ्री अक्रॉस इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। इसमें कभी भी कोई भी मनी नहीं इन्वॉल्व होती है, कोई भी इसका कोई चार्ज नहीं है। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉय दिस सेशन, and I'm sure that in your life you will grow as a very great personalities, and you will also have the satisfaction that you are being appreciated now, you are being rewarded now for your actions. Thank you very much.